आइए डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 9 मैथ्स में। चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर है आपका चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा हुआ, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक्सरसाइज 8.2 का, क्लास 9 मैथ्स। क्वेश्चन है ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए डी इज पैरेलल टू ए डी नहीं, दिस विल बी ए बी। ए बी होना है स्टूडेंट, ए बी इस डी सी के पैरेलल है। ए बी इज पैरेलल टू डी सी। साथ ही बी डी एक विकर्ण है और ई भुजा ए डी का मध्य बिंदु है। ई से होकर एक रेखा ए बी के समांतर खींची गई है जो BC को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाई कि F भुजा BC का मध्य बिंदु है। ये क्वेश्चन है, देखिए अंग्रेजी की बुक में देखिए, ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC, BD इज ए डायगोनल एंड E is the midpoint of AD. A line is drawn through E parallel to AB intersecting BC at F so that F is the midpoint of BC. अब देखिए डियर स्टूडेंट, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, एक ट्रेपेजियम है जिसमें ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है। AB और CD आपस में क्या है, समांतर हैं, और ये BD डायगोनल है, ये विकर्ण है इस समलंब चतुर्भुज का। ठीक हो गया। ये जो पॉइंट है ए डी का मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। बिंदु ई भुजा ए डी का क्या है, मध्य बिंदु है। बिंदु ई से ए बी के समांतर एक रेखा खींची गई है। बिंदु ई से ए बी के समांतर रेखा ई एफ खींची गई है। ठीक है, ये मिड पॉइंट है, यहां से एक समांतर रेखा खींची गई है। तो हमको शो करना है कि F BC का मिड पॉइंट है। पॉइंट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। बिंदु F भुजा BC का मध्य बिंदु है, ये शो करना है। और ये हमको दिया हुआ है कि E भुजा AD का मध्य बिंदु है। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। ठीक है दोस्त, अब आप देखिए गिवन दिया है, क्या क्या दिया हुआ है पहले लिख देना चाहिए। दिया है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें क्या दिया हुआ है आपको, जिसमें AB is parallel to DC तथा E AD का मध्य बिंदु है। AD का मध्य बिंदु है। ठीक है, इंग्लिश में लिख सकते हैं ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC and E is the midpoint of AD। जो बच्चे इंग्लिश में लिखना चाहते हैं वो इस रूप में इस बात को लिख लें। ठीक है, सिद्ध करना है, क्या प्रूफ करना है आपको, we have to prove that। क्या सिद्ध करेंगे डियर स्टूडेंट, हमको प्रूफ करना है कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। F BC का मध्य बिंदु है। ठीक है, F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ये हमको शो करना है। ठीक है, अब आप देखिए डियर स्टूडेंट, हमारे पास और क्या है, EC से होकर एक रेखा AB के समांतर खींची गई है। यहां पर एक चीज और है
कि ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, ये भी है आपके पास ई एफ, ये भी दिया हुआ है आपको ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, ई एफ जो है ए बी के समांतर, ये भी दिया हुआ है कि पॉइंट ई से ए बी के समांतर ई एफ खींचा गया है। देखो ई से होकर ए रेखा ए बी के समांतर खींची गई है जो बी सी को एफ पर मिलती है, ये भी दिया हुआ है। ठीक हो गया। अब क्या करते हैं, माना ये पॉइंट क्या है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को लिख देते हैं, लेट दिस पॉइंट इज जी, ये जी पॉइंट है। बी डी इस डायगोनल और ई एफ का इंटरसेक्शन कहां पर हो रहा है, पॉइंट जी पर हो रहा है। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब आप देखिए इसका प्रूफ करते हैं। देखिए सिंस ए बी इज पैरेलल टू ई एफ, ए बी इज पैरेलल टू ई एफ, ये तो आपको दिया हुआ है, गिवन दिया है। ए बी और ई एफ आपस में क्या है, समांतर है। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, दिस आल्सो इंप्लाइज दैट ए बी इज पैरेलल टू ई जी। क्यों, ए बी जब ई एफ के पैरेलल है तो इस ई एफ का कोई हिस्सा, कोई पार्ट, वो भी ए बी के पैरेलल होगा। ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, ई एफ ए बी के समांतर है तो ई जी भी ए बी के समांतर होगा, क्योंकि जो ई जी है वो ई एफ का ही तो एक पार्ट है। ठीक है, ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, सो ई जी will be parallel to AB also, because this EG is a part of this EF। ठीक हो गया। अब आप देखिए इन ट्रायंगल त्रिभुज किसमें, ABD में, इस ट्रायंगल ABD में देखिए ABD में क्या क्या आपको मालूम है, AB is parallel to EG, ए बी ई जी के पैरेलल है, ए बी ई जी के समांतर है। ठीक है, ठीक है अंडरस्टैंड। ई क्या है, ई ए डी का मध्य बिंदु है, ई ए डी का मध्य बिंदु है, ये तो आपको मालूम है कि दिस पॉइंट ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। अब आप देखो इस ट्रायंगल में, देखो ए बी डी वाले ट्रायंगल में देखो, इस साइड के समांतर एक रेखा मध्य बिंदु से खींची गई है। ठीक है ना, इस ट्रायंगल में क्या है, इस ट्रायंगल में आप देख रहे हैं ए बी और ई जी आपस में पैरेलल है, और ये जो ई जी है ये पॉइंट ई से होकर जाता है जो कि मध्य बिंदु पर है। ई पॉइंट क्या है, इस ए डी का मिड पॉइंट है ना, और इस ई से ए बी के पैरेलल रेखा ई जी खींची गई है। इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब होगा कि जी बी डी का मध्य बिंदु होगा। ठीक है, ये जो जी पॉइंट है वो बी डी का मध्य बिंदु होगा। क्यों, आपने पढ़ा हुआ है कि किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर एक भुजा के मध्य बिंदु से समांतर रेखा खींचेंगे तो दूसरी भुजा को भी दो बराबर भागों में बांटता है। यह आपने प्रमेय पढ़ी है, क्या थ्योरम पढ़ी है, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर यदि एक समांतर रेखा किसी भुजा के या दूसरी भुजा के मध्य बिंदु से इस भुजा के समांतर कोई रेखा खींचेंगे तो वह तीसरी भुजा को मध्य बिंदु पर मिलती है। ये आपने पढ़ा हुआ है, ये थ्योरम आपने पढ़ी हुई है। आप देखेंगे सिंस त्रिभुज ABD में AB के समांतर
AD के मध्य बिंदु, AD के मध्य बिंदु E से समांतर रेखा EG खींची गई है, अतः G BB का या BD का मध्य बिंदु होगा, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये G क्या है, इस BD का मिड पॉइंट हो गया। अब आप देखिए, जब इतनी बात हमने लिख दी है, यहां पर हमें मालूम चल गया है कि EG पैरेलल टू AB है ही है, ये G पॉइंट इस BD को भी दो पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। G इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस BD, बिंदु G इस BD का मध्य बिंदु है, ठीक हो गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए, इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, और आगे बढ़ते हैं। जो हमसे पूछा गया है उसको प्रूफ करेंगे। अब किस ट्रायंगल को ले लेते हैं। अभी तक हमने एक चीज तो पढ़ ली है, एक चीज प्रूफ कर ली कि जी बीडी का मध्य बिंदु है। अब ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। देखिए ये वाला ट्रायंगल, त्रिभुज बी, या आप लिख देंगे DCB में, कौन सा ट्रायंगल, DCB, इन ट्रायंगल DCB, ये वाला। क्या क्या मालूम है आपको, सीन्स आपको पता है कि AB इज पैरेलल टू DC, ये तो दिया है, दिस इज गिवन, ठीक है। AB तो DC के पैरेलल है। और आप देखिए, आप देखो डियर स्टूडेंट, EF इज पैरेलल टू AB, AB आपको मालूम है कि EF AB के पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, इसका मतलब हो जाएगा, देखो ये और ये आपस में पैरेलल है। AB इज पैरेलल टू DC और AB इज पैरेलल टू EF, ये भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि EF इज पैरेलल टू DC, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, इसलिए इसके पैरेलल होगा। ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है। इसका मतलब है तीनों आपस में क्या है, समांतर है। तो ये EF इस DC के पैरेलल हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट GF विल पैरेलल टू DC। जब EF इस DC के समांतर है तो GF भी DC के समांतर होगा, बिकॉज GF इज ए पार्ट ऑफ EF, ठीक है। EF DC के समांतर है, ये हमने दिखा दिया। तो इसका एक हिस्सा GF भी DC के समांतर होगा। तो ये बात आपके पास आई कि GF DC के समांतर है। और अभी हमने क्या प्रूफ किया था कि F इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। आपको ये भी मालूम, हमने इससे पहले किया था, F BC का मध्य बिंदु है, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है, ये हमने भी प्रूफ किया था। F इज द मिड पॉइंट, F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, F BC का मिड पॉइंट है, ठीक है, ये मध्य बिंदु है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, क्या इंटरेस्टिंग हो गया कि त्रिभुज, वैसे मैंने लिख दिया था यहाँ, DCB में क्या क्या है, GF पैरेलल है DC के, GF इसके पैरेलल है, एंड और F BC का मध्य बिंदु है, ठीक है। नहीं, F नहीं, G, ये जो हमने पहले प्रूफ किया था, इससे पहले GBC BD का मध्य बिंदु, ये गलत लिख दिया मैंने, G
ये जो G है वो BD का मध्य बिंदु, ये गलत लिख दिया, G BD का मध्य बिंदु, ये लाए थे हम प्रूफ करके। इस वाले ट्रायंगल में हमने क्या कहा था कि ये इसके समांतर है और ये जो समांतर रेखा इसके मध्य बिंदु से खींची गई है, तो ये जहां इसको काटेगी वो भी मिड पॉइंट ही होगा, मतलब GBD का मध्य बिंदु है। ये प्रूफ किया था, GBD का मध्य बिंदु, यहां लिख दीजिए G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लेंगे। ये इससे पहले ये प्रूफ किया था हमने कि G पॉइंट है इस BD का मिड पॉइंट है। अब आप देखो ट्रायंगल DCB में क्या क्या मालूम है, GF DC के पैरेलल है और इसको करेक्ट कर लेंगे, और क्या मालूम है, GBD का मध्य बिंदु है। ठीक हो गया, G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, GBD का मध्य बिंदु है। ठीक है, अब DC के पैरेलल G से एक पैरेलल लाइन GF खींची गई है DC के समांतर बिंदु G से। इस ट्रायंगल में देखो, इस वाले त्रिभुज में इस DC भुजा के समांतर बिंदु G से, बिंदु G मतलब इस BD साइड के मध्य बिंदु से एक समांतर रेखा GF खींची गई है। ठीक है, तो ये F क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा इसका। ये तो हमने पढ़ा है कि त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर दूसरी भुजा के मध्य बिंदु से समांतर रेखा खींचेंगे तो तीसरी भुजा को भी समुद्विभाजित करती है, तीसरी भुजा को भी दो भागों में बांटती है। तो DC GF के पैरेलल है और G क्या है, पॉइंट BD के मध्य बिंदु है, पॉइंट BD का मध्य बिंदु है, इसलिए ये F भी इस BC का मध्य बिंदु होगा। ठीक हो गया, GF पैरेलल है DC के और G पॉइंट क्या है, इस BD का मध्य बिंदु है, इसका मतलब F भी BC का मध्य बिंदु होगा, F भी BC का मध्य बिंदु होगा। This implies that F will be the midpoint of BC. This implies that F is the midpoint of BC. कैसे मालूम चला, किस थ्योरम से पता चला आपको, त्रिभुज में एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा के मध्य बिंदु से खींची गई समांतर रेखा तीसरी भुजा को समुद्विभाजित करती है, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, आप देखो क्या पढ़ी आपने, क्या थ्योरम पढ़ी है, त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर एक समांतर रेखा खींची जो कि दूसरी भुजा के मध्य बिंदु से होकर जाती है, तो वह समांतर रेखा तीसरी भुजा को भी दो बराबर भागों में बांटती है, आधा ऊपर और आधा नीचे। ठीक हो गया, इन ए ट्रायंगल इफ आई ड्रॉ a line segment या a line parallel to this, if I draw a line parallel to this DC which passes through the midpoint of this another side, midpoint G of this another side BD, so this parallel line GF will also divide BC in two equal parts. तो ये तो प्रूफ करना था, ये आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ, ये आपको प्रूफ करना था कि F भुजा BC का मध्य बिंदु होगा। प्रूफ हो गया, इस रूप में करेंगे उसमें।
आ गया समझ में? तो इस रूप में आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। पैरेलल लाइन से रिलेटेड है, समांतर रेखाओं से संबंधित है, ठीक है। इस रूप में डियर स्टूडेंट क्वेश्चन करना है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक समांतर चतुर्भुज ABCD में E और F क्रमशः AB और CD के मध्य बिंदु हैं, ठीक है। यह आपको दिया हुआ है। दर्शाए के रेखाखंड AF और EC विकर्ण BD को समत्रिभाजित करते हैं। ये क्वेश्चन है। देखिए इंग्लिश में भी देखिए, इन ए पैरेललोग्राम ABCD E and F are the midpoints of sides AB and CD respectively, so that the line segment AF and EC trisect the diagonal BD। तो ये डियर स्टूडेंट आपको दिया हुआ है, ABCD एक पैरेललोग्राम है, एक समांतर चतुर्भुज है, जिसमें EAB का मिड पॉइंट है, EAB का मध्य बिंदु है, FDC का मध्य बिंदु है। F इज द मिड पॉइंट ऑफ DC। ये आपको दिया हुआ है। क्या शो करना है कि AF और EC इस डायगोनल BD को 3 इक्वल पार्ट्स में विभाजित करते हैं, ठीक है, कि दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट। सिंपल सी बात कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम in which point E and F are the midpoints of AB and DC. Okay, we have to show that AF and EC trisect this BD। AF और EC इस डायगोनल को 3 बराबर भागों में बांटते हैं, ये शो करना है, ठीक है। तो चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट। आप देखिए क्या क्या दिया हुआ है, आप लिख देंगे। दिया है क्या क्या दिया हुआ है, ABCD एक समांतर, लिखना पड़ेगा, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, तथा EAB का और FDC का मध्य बिंदु है। ये 2 बातें दे रखी है, ठीक है। EAB का मध्य बिंदु है और FDC का मध्य बिंदु है, ठीक है। हमको शो करना है, सिद्ध करना है we have to prove क्या सिद्ध करना है डियर स्टूडेंट कि AF व EC BD को समत्रिभाजित करते हैं, ट्राइसेक्ट करते हैं, समत्रिभाजित करते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। इस AB का मिड पॉइंट और इस DC का मिड पॉइंट F, तो AF और EC इस डायगोनल को 3 बराबर भागों में बांटते हैं, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो सत्यापन, प्रूफ, आप देखिए डियर स्टूडेंट, इस बात को देखिए, आपको मालूम है कि AB इज पैरेलल टू DC एंड AB इज इक्वल टू DC।
ये जब पैरेललोग्राम है तो ये वाली साइड इस साइड के बराबर होगी तथा पैरेलल भी होगी। अब आप देखिए, E इज द मिड पॉइंट, E मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी का मध्य बिंदु है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ए ई बराबर ई बी। इसको लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 1। ए ई और ई बी बराबर हो जाएंगे एफ डी सी का मध्य बिंदु है, ठीक है। F is the midpoint of DC। इसका मतलब क्या हुआ? This implies that DF is equal to FC। ठीक है डियर स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब आपको मालूम है since AB is equal to DC, आपको मालूम है AB is equal to DC, क्योंकि पैरेललोग्राम में आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। इसका मतलब हाफ AB इज इक्वल टू हाफ डी सी। यदि मैं आधा आधा कर दूं कि ए बी का आधा और डी सी का आधा बराबर बराबर होंगे, तो ए बी का आधा मैं क्या लिख सकता हूं? ए, दिस इंप्लाइज दैट ए ई इज इक्वल टू, ए ई इज इक्वल टू, इसके हाफ को क्या लिख सकता हूं? एफ सी, क्योंकि ये इसके इक्वल है, तो बी सी का हाफ मतलब डी सी का आधा, एफ सी, इसको लिख सकता हूं एफ सी। ठीक है, तो ए ई और ये आपस में बराबर हो गए, ए ई इज इक्वल टू एफ सी। एंड और आपको क्या मालूम है कि ए ई विल आल्सो बी पैरेलल टू एफ सी। ए ई और एफ सी आपस में समांतर भी होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ए बी सी डी के समांतर है, ये पैरेलल है ना, ये इसके समांतर है, दिस इज पैरेलल टू दिस। तो इसका कोई पार्ट इसके पार्ट के भी पैरेलल होगा। ये वाला हिस्सा इसके पैरेलल, ये वाला हिस्सा इसके पैरेलल, ये वाला हिस्सा इसके पैरेलल, ये वाला हिस्सा इसके पैरेलल। जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनके पार्ट भी आपस में समांतर होते हैं। इसका मतलब ए और एफ सी क्या हो गए? समांतर हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? ए ई एफ सी के इक्वल है और ए ई एफ सी के पैरेलल भी है। इसका मतलब हो गया कि ए ई सी एफ एक समांतर चतुर्भुज है। ए ई सी एफ एक समांतर चतुर्भुज है। ए ई सी एफ इज ए पैरेललोग्राम। आपको मालूम है डियर स्टूडेंट कि यदि किसी चतुर्भुज में दो भुजाएं आमने सामने की दो भुजाएं समांतर और बराबर हों तो उससे एक समांतर चतुर्भुज होता है। इन ए क्वाड्रिलेटरल इफ ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल देन दैट इज ए पैरेललोग्राम। ये तो होता है, ये इसके पैरेलल है, बराबर भी है, इसका मतलब ये एक पैरेललोग्राम है। ये आपने थ्योरम पहले पढ़ी हुई है, 8.8 थ्योरम आपने पढ़ी हुई है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यहां आपको मालूम चल गया कि ए ई सी एफ एक पैरेललोग्राम है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। अब मैं दो ट्रायंगल लेता हूं, आप देखिए ध्यान से। बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझ करके करना है। जो थ्योरम पहले पढ़ लिए हैं उन थ्योरम्स का यहां पर यूज होना है। अब मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूं। कौन सा त्रिभुज देखता हूं डियर स्टूडेंट? एक ट्रायंगल देख लेता हूं। कौन सा वाला? यदि मैं इस वाले ट्रायंगल को देखूंगा पी ए बी को, तो मेरे पास क्या क्या मिलता है। आया डियर स्टूडेंट, अब आगे बढ़ते हैं। मैं एक वाला ट्रायंगल ले लेता हूं। कौन सा? ट्रायंगल क्यू डी सी में। अब ध्यान दीजिए, कौन सा ट्रायंगल? क्यू डी सी, ये वाला ट्रायंगल। इसमें क्या है? एफ तो मिड पॉइंट है ना डीसी का। क्या क्या आपको मालूम है? एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ डीसी। एफ डीसी का मिड पॉइंट, ये आपको मालूम है। इस वाले ट्रायंगल में आप देखो,
क्या क्या मालूम है आपको? सिंस आप जानते हैं डियर स्टूडेंट कि ई सी इज पैरेलल टू ए एफ, क्योंकि ए ई सी एफ एक समांतर चतुर्भुज है। ये जब पैरेललोग्राम है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में पैरेलल होंगे, ई सी और ए एफ आपस में पैरेलल होंगे, ये तो आपको मालूम है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा कि इसका एक पार्ट QC, EC इसके पैरेलल है, तो इसका एक हिस्सा QC इसके एक हिस्से के भी समांतर होगा। QC विल बी पैरेलल टू PF। ठीक है, ये इसके जब पैरेलल है तो इसका एक पार्ट ये QC इस FP के पैरेलल होगा। ठीक हो गया? ठीक है, QC इज पैरेलल टू PF। अब क्या बात है कि इस वाले ट्रायंगल में आप देख रहे हैं इस साइड के पैरेलल पॉइंट F से एक पैरेलल लाइन खींची गई है। देख रहे हैं, हमने दिखा दिया ना कि ये इसके पैरेलल है। और इसकी क्या विशेषता है? इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी विशेषता है कि ये इसके मिड पॉइंट से ऊपर जा रहा है। तो त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर तथा दूसरी भुजा के मध्य बिंदु से जाने वाली समांतर रेखा तीसरी भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। यह आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, आप देखेंगे बिंदु F से मध्य बिंदु लिख दीजिए, मध्य बिंदु F, मध्य बिंदु F से QC के समांतर, मध्य बिंदु F से QC के समांतर रेखा या समांतर रेखा बोलो या समांतर रेखा खंड बोलो। ठीक है, समांतर रेखा FP खींची गई है। अतः P तीसरी भुजा DQ को बिंदु P पर, ठीक है, अतः P तीसरी भुजा DQ को समद्विभाजित करेगा। ठीक है, यह आपने पढ़ा हुआ है कि त्रिभुज के किसी भुजा के समांतर दूसरी भुजा के मध्य बिंदु से समांतर रेखा खींची तो तीसरी भुजा को भी दो बराबर भागों में बांटती है। तो ये P क्या हो जाएगा? DQ का मध्य बिंदु हो गया। दिस इंप्लाइज दैट आपके पास हो गया DP इज इक्वल टू PQ। इक्वेशन नंबर इसमें क्या लिख दीजिए आप? पीछे आपने शायद दो इक्वेशन लिखी थी, तीन लिखी थी, तो इसको मैं मान लेता हूं, इक्वेशन नंबर 3 मान लेता हूं। तो DP इज इक्वल टू PQ, ये इसके बराबर है। ठीक है, अब दूसरा ट्रायंगल देखते हैं। मतलब मेरे पास एक रिजल्ट के रूप में ये आ गया कि DP इज इक्वल टू PQ। इसको मैं लिखा फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन नंबर 3। ठीक हो गया। अब चलो एक ट्रायंगल और ले लेते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, एक ट्रायंगल देखिए और ले लेते हैं। कौन सा वाला ट्रायंगल? मैं ले लेता हूं ये वाला ट्रायंगल ABP में। किस ट्रायंगल में? ABP। आप जानते हैं डियर स्टूडेंट कि ये AF जो है EC के पैरेलल है। देखो AF इज पैरेलल टू EC। AF और EC पैरेलल है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, ये समांतर चतुर्भुज है। क्योंकि आप लिख देंगे AECF एक समांतर चतुर्भुज है। AE पैरेलल टू, आपने क्या पढ़ा हुआ है? AF
AF पैरेलल टू AC, क्योंकि ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है, तो ये भुजा इसके समांतर, तो इसके हिस्से भी आपस में समांतर होंगे। जब ये इसके पैरेलल है तो इसका ये वाला पार्ट इसके पैरेलल होगा, ये वाला पार्ट इसके पैरेलल होगा, तो आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट AP इज पैरेलल टू EQ। AP और EQ भी आपस में समांतर होंगे, ठीक हो। अब इस ट्रायंगल में देखो आप, इस साइड के इस भुजा के समांतर मध्य बिंदु से, आपको मालूम है E मिड पॉइंट है, E मध्य बिंदु है, तो E से इस AP के समांतर रेखा EQ खींची गई है, तो क्या हो जाएगा, ये तो मध्य बिंदु से ऊपर जा रहा है और इसके समांतर है, इसका मतलब ये Q PB को भी दो बराबर भागों में बांटेगा। ये आपने थ्योरम पढ़ी है कि त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर दूसरी भुजा के मध्य बिंदु से खींची गई रेखा तीसरी भुजा को अर्धित करती है या समुद्विभाजित करती है, यह आपने थ्योरम पढ़ा होगा, ठीक है। तो अब आप देखिए त्रिभुज ABP में क्या पढ़ दिया आपने, AP और EQ क्या है, समांतर है। अब आप देखो AP के समांतर भुजा AB के मध्य बिंदु E से समांतर रेखा या रेखाखंड, समांतर रेखाखंड EQ खींची गई है। ठीक है, इस AP के, इस वाले ट्रायंगल में देख रहे हैं ना, इस AP के समांतर इस भुजा के मध्य बिंदु से एक रेखाखंड EQ खींचा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि QPB को समद्विभाजित करेगा, समद्विभाजित करेगा, ये आपने पढ़ा हुआ है। त्रिभुज की किसी भुजा के समांतर दूसरी भुजा के मध्य बिंदु से खींचा गया रेखाखंड तीसरी भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है। एक भुजा ये है, एक ये है, एक है, तो इस भुजा के तो समांतर खींचा गया है इसके मध्य बिंदु से, तो इस भुजा को भी, इस भुजा के भी पॉइंट के ऊपर दो बराबर भागों में बांटेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि PQ इज इक्वल टू QB, ये इक्वेशन नंबर हो गया आपका 4। ठीक हो गया। अब समीकरण 3 और 4 से आप देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से यूजिंग इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 से क्या है, DP इज इक्वल टू PQ, इक्वेशन 3 क्या है, DP इज इक्वल टू PQ, और इक्वेशन 4 से क्या है, PQ इज इक्वल टू QB, PQ इज इक्वल टू QB, PQ इज इक्वल टू QB, ये लिखिए। इसका मतलब क्या मिला, DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। तीन बराबर पार्ट हुई कि नहीं हुई, 3 पार्ट्स हुई कि नहीं हुई, DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट, आप रिजल्ट पर पहुंच गए। तीन बराबर भाग हो गए इस विकर्ण के, ये जो डायगोनल था आपका, ये जो डायगोनल BD था, जो विकर्ण BD था, इसके तीन बराबर हिस्से किसने कर दिए, AF और EC। इसका मतलब हो गया कि रेखाखंड AF और EC विकर्ण BD को समत्रिभाजित करते हैं। रेखाखंड AF और EC BD को समत्रिभाजित करते हैं। दिस इंप्लाइज दैट segments
AF and EC, segment AF and EC trisect the diagonal B. ठीक है स्टूडेंट, तो इस AF और इस EC ने इस डायगोनल को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव, सत्यापित। ठीक है, हो गया सत्यापित। जो प्रूव करना था वो आपने डियर स्टूडेंट कर दिया। ठीक है, तो इस रूप में ये क्वेश्चन करने हैं। अभी इसमें 2 क्वेश्चन और है, तो आगे उनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।